जारी जंग में इजराइल कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को कमजोर समझने की भूल कर बैठता है, क्योंकि इजराइल द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने के कुछ दिन बाद ही हमास और हिजबुल्लाह फिर से कोई बड़ा हमला कर देते हैं। इजराइल उन हमलों को छोटा हमला बताकर खारिज न करने पाए और अपनी मार मीडिया से छिपाने न पाए, इसके लिए ये समूह हमलों का वीडियो फुटेज भी जारी करते हैं। अभी हिजबुल्लाह ने तेल अवीव इलाके में इजराइल के महत्वपूर्ण बेस कैंप पर हमले का फुटेज जारी किया है। अब हमास ने अपने सशस्त्र समूह अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के टैंकों पर हमला करने का फुटेज जारी किया है। फुटेज में हमास के लड़ाकों को उत्तरी गाजा में IDF के टैंकों पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। हमास का कहना है कि IDF टैंकों पर कम से कम 107 रॉकेट दागे गए। हमास के दावों के अनुसार यह हमला गाजा में एक इजरायली बस्ती नजारिम में हुआ। हालांकि IDF ने अभी तक हमले की पुष्टि नहीं की है। नजारिम गलियारा गाजा पट्टी में इजराइल के लिए महत्वपूर्ण सैन्य स्थल है। गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध में ये ठिकाना एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करता रहा है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया कि हमलों में IDF का कोई सैनिक हताहत हुआ है या नहीं। शुरुआत में हमने हिजबुल्लाह के जिस हमले के वीडियो फुटेज का जिक्र किया था, उसकी बात करें तो उसने इजराइल और लेबनान की सीमा के पास इजराइल के एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इसी हमले का वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के किरिया बेस कैंप पर हमला किया है। ये कैंप रॉबिन सुरक्षा मंत्रालय, जनरल स्टाफ और द पिट के नाम से जाने जाने वाले ऑपरेशन रूम का घर है। इसमें वायुसेना और नौसेना हेडक्वार्टर, कब्जे वाली सेना के प्रवक्ता का ऑफिस, डेप्थ कॉर्प्स और इजरायली प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है। इससे इस ठिकाने के महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मल्टी कैमरा सेटअप का इस्तेमाल किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर किए गए एक एक हमले का सबूत दुनिया को दिखाने की पूरी तैयारी के साथ हमला करते हैं। जिससे कि इजराइल उन हमलों को छोटा ना बता पाए और दुनिया से छिपा भी ना पाए। दरअसल युद्ध के जानकारों का कहना है कि इजराइल अपने ऊपर हुए हमलों को छोटा बताता है या उन्हें छिपा ले जाता है। ऐसे में हमास और हिजबुल्लाह इजराइल पर किए गए हमलों का सबूत भी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि दुनिया के सामने खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने के लिए इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के हमलों को छिपाने की कोशिश करता है। कहा यह भी जाता है कि इजराइल के इस काम में पश्चिमी मीडिया भी उसका साथ देती है और उसके ऊपर हुए हमलों को या तो दिखाती नहीं है या फिर उन हमलों को बहुत प्रमुखता नहीं दिया जाता। इससे साफ है कि इजराइल कितने भी बड़े बड़े दावे करे और जीत के करीब पहुंचने की अफवाह उड़ाए, लेकिन युद्ध के मैदान की हकीकत कुछ और है।
वहां एक तरफ जहां इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, वहीं हमास और हिजबुल्लाह भी कमजोर नहीं है। उसके पीछे भी ईरान की ताकत है। ऐसे में युद्ध आसान बिल्कुल नहीं है। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि हकीकत में ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच नहीं, बल्कि इसके बहाने अमेरिका और ईरान एक दूसरे की ताकत टटोल रहे हैं।